वेलकम टू पी पब्लिक टीवी गाइस, जो सिर्फ टीआरपी को रखे आगे। तो आज हमारे साथ फेक न्यूज़ में संजना रनौत जी को हमने बुलाया है। जी हाँ, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड लेडी और काफ़ी दिनों से काफ़ी चर्चा में चल रही हैं, काफ़ी कंट्रोवर्सियाँ हो रही है इनके नाम पे। तो प्लीज़ वेलकम संजना रनौत जी। जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम संजना जागृत हिरवानी। जी। आज मेरा प्रोजेक्ट टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। नहीं नहीं, मैं एंकर हूँ तुम मैडम। सब अच्छा मैं ऐसा समझी नहीं थी। मुझे लगा था कि आपने मेरा हाँ। प्रोजेक्ट तोड़ा है। आप पीएमसी से नहीं नहीं है? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं, मैं तो एंकर हूँ ना। और थोड़ा सा जल्दी बोलने में थोड़ा सा तुम्हारा नाम निकल गया, पर मैं इसके लिए आपसे बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। नहीं नहीं, आप जल्दी बोल सकते हैं, हमारे पास बजट है, हम एडिट कर लेंगे। बस आप कुछ कॉन्ट्रोवर्सी बोल रहे ताकि हमें टीआरपी मिल जाए थोड़ी। जी वो उसी के लिए मैं जानना चाहती हूँ। आपको थोड़ा सा मेरा टीआरपी वाला बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। अच्छा, तो संजना जी, जी लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। ओके। जी, आपने पॉइंट क्या हाल है ही जी? में हाँ। क्लेम आपने हाल ही में क्लेम किया है कि आपके स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से 99% बच्चे चीटिंग करके पास हुए हैं। आप पूरे चीटिंग माफिया को एक्सपोज करना चाहते हैं। तो आपके पास कुछ प्रूफ है? क्या सीक्रेट है आपके पास उनके चीटिंग माफिया के, जो आप बताना चाहती हैं लोगों को? और अभी तक बताया क्यों नहीं? अगर आपके पास है तो ऐसा आरोप लगा है कि आप जानबूझ के टीवी में आने के लिए सिर्फ झूठे आरोप लगा रही है, आपके पास कुछ प्रूफ नहीं है। तो क्या आपके पास प्रूफ है? मेरे पास बहुत सारे प्रूफ हैं। पहली बात तो ये सारी जो सीक्रेट्स मेरे पास जो है, वो मैं एक ही शर्त पे बताऊंगी, अगर मुझे सिक्योरिटी मिलती है तो। क्योंकि वो अगला जो आदमी जो मेरे पास आया था पिछली बार, मैंने जब सीक्रेट्स बताने की बात की थी, तो उसने मुझे मारने की धमकी दी थी। क्योंकि मैं सारे स्कूल को पूरा एक्सपोज कर सकती हूँ, मेरे पास वो शक्ति है। मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन हूँ, मैं ये सारा सारा स्कूल पूरा एक्सपोज कर सकती हूँ, पूरा भंडाफोड़ कर सकती हूँ। मेरे पास सारे सबूत हैं इसके। पहले आप मुझे इंश्योर कीजिए कि आप मुझे सिक्योरिटी देंगे। अच्छा संजय जी, और अभी हाल ही में आपको पता चला होगा कि जो पीएमसी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी आपके स्कूल की, वो प्रोजेक्ट रूम में जाके उन्होंने आपका प्रोजेक्ट तोड़ दिया। आपने वॉल्केनो जो बनाया था, उन्होंने बोला इलीगल बना। आपका जो वॉल्केनो है उसका जो लावा है थर्माकोल के बाहर जा रहा है, थर्माकोल भी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो इलीगल तो था वो। तो उसमें की वो वाली बात क्या है? आप मान लो इलीगल था वो, दिक्कत क्या है आपको? देखिए देखिए, मेरी बात सुनिए। आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल फैक्चुअल, आपकी बात सही है। तो आप मुझे बताइए कि 99% स्कूल के प्रोजेक्ट्स में बच्चे वॉल्केनो बनाते हैं। मैंने भी वॉल्केनो बनाया था, और हर साल की तरह मैंने इस बार भी वॉल्केनो, पुराना वाला वॉल्केनो नया करके बनाया था। उसमें तोड़ने की क्या जरूरत थी? मुझे पहले से आपने ना तो पीएमसी ने नोटिस दिया है, ना मेरे पास कभी कोई सबूत के लिए कभी कुछ बोला है कि आप इसे वेरीफाइड कीजिए, या जो भी है प्रोसेस उसका होता है। तो उन्होंने मुझसे ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने अचानक आके, जैसे ही मैंने स्कूल को एक्सपोज करने की बात बोली, उन्होंने पीएमसी ने वहां जाके, मैं वहां नहीं थी, मैं बिल्कुल वहां नहीं थी। मैं जब वहां पहुंची तब मेरा वॉल्केनो टूटा हुआ था। समझ रहे हैं आप मेरी बात? लेकिन आपकी क्लास टीचर ने ये भी बोला है कि आपने जो लास्ट डेट थी प्रोजेक्ट सबमिशन की उसके बाद दिया था, तो उनका हक बनता है ये तोड़ना। ये देखिए, क्लास टीचर का जो होता है, पहली बात तो क्लास टीचर्स वाले हमारे स्कूल में नेपोटिज्म फैला रहे हैं। वो उन्हीं के बच्चों का प्रोजेक्ट वो बाद में देते हैं, सभी प्रोजेक्ट बनने के बाद। तो वो जो नेपोटिज्म है उस पर कोई सवाल उनसे नहीं पूछता है। पर हमारे जो हमने एक दिन बाद, क्योंकि संडे आ गया था, संडे के बाद हमने मंडे को प्रोजेक्ट सबमिट किया, तो वो क्यों हमारा वो इनवैलिड कर रहे हैं? उन्हों के पास नेपोटिज्म के अलावा और कुछ नहीं है। उन्हों के बच्चे को वो इंपॉर्टेंट देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं, एग्जाम्स के पहले सारा पेपर उनको दे देते हैं, उनके बच्चे आप अच्छे नंबर से बहुत पास हो जाते हैं। हम जो बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि आप अपनी क्लास टीचर के बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि जो उनके ट्यूशन में आता है वो उनको क्वेश्चन पेपर दे देती है। आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं? जी, ट्यूशन वालों को तो मिलता ही है। ट्यूशन वाले तो ये सी ग्रेड्स बच्चे हो जाते हैं। ये जो बच्चे हैं सी ग्रेड्स हैं। पर जो जो बच्चों को मौका मिलना चाहिए, जो हमारी तरह मेहनत करके आते हैं, उनको मौका नहीं मिलता है। उनको कभी अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। मेरी कॉपी में आज तक उन्होंने स्टार नहीं बनाया है, ना ही वेरी गुड मिला है। पर उनके जो बच्चे हैं, उनके बच्चे उसी क्लास में पढ़ते हैं, मैं उनके साथ पढ़ती हूँ, पर उनको स्टार भी मिलता है, एक्सीलेंट भी मिलता है, और कभी कभी 5 स्टार भी मिलता है। अच्छा संजना जी, मुझे एक बात बताइए, आप उद्धव ठाकरे के बारे में क्या कुछ बोलना चाहती हैं उनके बारे में आप? देखिए, उद्धव ठाकरे जो है, आप जो जानते हैं, उद्धव ठाकरे जो आदमी है, उसके अंडर में पीएमसी आती है।
और उसी के अंडर में उसने मेरा प्रोजेक्ट उड़वाया है। मैं उससे एक ही बात बोलना चाहती हूँ, खुद झाकरे, आज मेरा प्रोजेक्ट टूटता है, कल तेरा स्केल टूटेगा। ये MRF का टायर है, ये जरूर घूमेगा। संजना जी, समझ रहे आपने हैं आप इस बात? एक स्टिंग ऑपरेशन किया था आपके जो स्कूल के बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चे का नाम मैं नहीं ले पाऊंगा। उन्होंने मुझे ये बोला कि जो आपको इस बार स्कूल में हेड गर्ल नहीं बनाया, एक आपको हेड गर्ल नहीं बनाया, दूसरा उन्होंने बताया कि एक जो बैक बेंचर था जिसकी अटेंडेंस आपसे कम थी, वो आपसे ज्यादा नंबर ले आया, इसलिए आप झूठा आरोप लगा रही कि बच्चे चीटिंग करते हैं। जी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। मैं हेड गर्ल के लिए मैं अपनी मेहनत से करती हूँ जो भी करती हूँ। हेड गर्ल का जो है, मुझे एक तो पूरी क्लास से पूरी जो क्लास है, मुझे ना तो आज तक कभी किसी पार्टी में नहीं बुलाई। बड़ी बड़ी जो पार्टियां होती हैं, फ्रेशर्स पार्टी होती है, ओरिएंटेशन, और हमारे यहाँ जो होता है कल्चरल इवेंट जो होते हैं, उसकी जो पार्टियां होती हैं, मुझे आज तक किसी पार्टी में नहीं बुलाए। इन्हों के गुट बने हुए हैं, अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप बने, बैक बेंचर्स का गुट है, क्यूट क्यूट लड़कियों का ग्रुप है, और जो आगे फ्रंट बेंचर्स है उनका ग्रुप है। पर मुझे इन्होंने कभी किसी में एक ग्रुप नहीं किया है। ये मुझे कभी पार्टियों में नहीं बुलाते हैं, इसीलिए वो जो हेड गर्ल वाली बात है, उन्होंने अफवाह फैलाई है। इसका उनके पास कोई सबूत, मैं लिख के दावा कर सकती हूँ, उनके पास इसका कोई सबूत नहीं है कि आप मुझे हेड गर्ल बनाना शुरू कर, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। नहीं, मैंने और जानकारी ली थी, तो वो बोल रहे थे आप बहुत झगड़ालू किस्म की, इसलिए आपको कोई ग्रुप में, कोई पार्टी में नहीं बुलाते हैं। देखिए, मैं आपको मुझे लगता है आप मुझसे आप बात कर रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो ही गया आपको। आपको लगता है मैं झगड़ालू हूँ? नहीं, आप बताइए, मैं झगड़ालू हूँ? नहीं, मैं झगड़ालू हूँ? नहीं बताइए, आप बोलिए ना, आप बोलते मैं कितनी फ्रेंडली, आपसे कितना अच्छे तरीके से बात कर रही हूँ, पूरी फ्रेंडली तरीके से बात कर रही हूँ। मैंने आज तक कभी किसी से झगड़ा नहीं किया है, आप ये देख सकते हैं। मेरे पास एक लड़का जो है, मैं उसके पास एक बार जाके बैठी थी, ठीक है, उसका नाम मितिक था। मैं उसके पास जाके बैठी थी, फिर वो हमारी जो फ्रेंडशिप हुई थी, 7 दिन के अंदर हमारी फ्रेंडशिप हुई थी, तो मितिक ने मुझे 325 ईमेल्स भेजी, 225 उसने मुझे कॉल किए, अलग अलग फेसबुक, व्हाट्सएप, सभी जगह वो मुझे कॉल करके परेशान करता था। उसके बाद वो जो मित्रिक है, उसकी कोई दूसरी गर्लफ्रेंड थी, वो उस गर्लफ्रेंड के साथ उसकी बातों में आकर उन्होंने मेरे खिलाफ जो है एक मुहिम चला दी, इसे बदनाम करना है कि ये झगड़ालू है। ये आपको झगड़ालू लगती है? ये वहां उस मितिक ने किया है। मीटिंग ने सरनेम मीटिंग, हाँ, पूरा नाम? मितिक रोशन। तो संजना जी, आपने रिसेंटली ट्वीट किया था कि जो करण सोहर है, जो कल्चरल एक्टिविटी इंचार्ज है आपके स्कूल के, वो सिर्फ टीचर्स के बेटे को ही एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करने देते हैं, सिर्फ उनको ही कास्ट करते हैं। तो आपका इसमें क्या कहना है? आप उनके बारे में बड़े बड़े आरोप भी लगाए थे आपने। देखिए, ऐसा है कि जो करण जौहर है, आप जो नाम करण जौहर जो है, ये सिर्फ एक नाम है। स्कूल में जो है, इसको लगता है कि सिर्फ इसी की दादागिरी चलेगी। ये जो है, ये कुछ डिजर्व नहीं करता है स्कूल में रहना। ये सिर्फ टीचर्स के जो बच्चे हैं, हमारे जो प्रिंसिपल के बच्चे हैं, इन सब बच्चों को ये लेकर कल्चरल एक्टिविटीज कराता है। डांस हुआ, सिंगिंग हुआ, ग्रुप सिंगिंग हुआ, और सोलो सिंगिंग हुआ, ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को सिलेक्ट करता है, हमेशा से उनको सिलेक्ट करता है। और ये जज वाली कुर्सी पे इसका एक नाम रहता है, ऑलरेडी रिजर्व रहता है, और ये जाके उनको विजेता बना देता है। और हमारे जैसे बच्चे हैं, उनको सिलेक्ट बिल्कुल नहीं करता है। एक जो प्रोसेस होती है कि बच्चे सिलेक्ट करना होता है, उसमें ये डायरेक्ट ही उनकी एंट्री करवा देता है, उसमें सिलेक्शन प्रोसेस में उनका नाम नहीं लेता है। तो करण जौहर जो आप बता रहे हैं, ये जो है पूरा बहुत स्कूल को इसने इसके बाप की जागीर समझ रखा है। ये स्कूल इसके बाप का नहीं है, करण जौहर का नहीं है। ये जो बच्चे जो हमारे जैसे जो हैं, ये जो आउटसाइडर जो हम हैं, जो स्कूल के जो हैं टीचर, उनसे कोई रिलेशन हमारा नहीं है, कोई ना तो हमारे कोई पड़ोस में टीचर रहता है, ना कोई हमारे जो पहचान का है, रिलेटिव है। जो हम जो आउटसाइडर्स हैं, उनके लिए ये सारा का सारा पूरा खेल बिगाड़ देता है। उसने जो मुझसे पंगा लिया है, वो अच्छा हुआ उसने मुझसे पंगा लिया है। उसने मुझे आज तक कभी सिलेक्ट नहीं किया, और ना ही मैंने कभी डिमांड की है कि आप मुझे सिलेक्ट कीजिए, कि आप मुझे एक मौका दीजिए। मैं अपने दम पर, मैं अपने जिले में बहुत अच्छी सिंगर हूँ। आपको मेरे आंसू से लगी रहा होगा, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। उसने मुझे आज तक, और डांस आप देख सकते हैं, मैं इतना अच्छा ना डांस करती हूँ। ढोल अगर आप बजा देंगे, इतना अच्छा ना ढोल पे नाच के बताऊंगी आपको। पर उसमें वो सिलेक्शन, वो बोलता है कि सिर्फ जो गाने हैं उसी पे डांस कर सकते हैं। ये स्कूल का कोई रूल नहीं है। ये कहाँ से रूल आया है? आप बताइए, कहाँ से रूल आया है कि आप स्कूल के एनुअल फंक्शन में ढोल पर नहीं डांस कर सकते?
क्या ढोल सिर्फ ये जो एक साथ ढोल पीटने वाला उस पर गणेश या उत्सव होता है उसी पर बजा के डांस कर सकते हैं? कंपटीशन में नहीं डांस कर सकते ढोल पे? ये कहीं का रूल है? ये कहीं का रेगुलेशन है? आप बताइए। ये करंट जो तो शोहर है ये सिर्फ जी आप बोल रहे थे कुछ? नहीं आप बोलिए कंप्लीट करिए। नहीं आप बोलिए, आप बड़े हैं, अब आप बोलिए। नहीं मैं बस यही बोल रहा था कि हमको कंट्रोवर्सी मिल गया, अब शो खत्म कर सकते हैं अपन। हाँ जी बिल्कुल, इसमें मेरा जो पार्ट है उसमें जिस जिनका नाम मैंने लिया है उन तक ये बात उन तक जानी चाहिए, ठीक है? क्योंकि उन तक बात अगर नहीं जाएगी तो वो बाद में कुछ टिप्पणी नहीं देंगे। वो अगर नहीं बोलेंगे तो मुझे पास अगली बार के लिए कुछ जवाब मुझे पास नहीं रहेगा। तो उन तक आप ये श्योर कीजिएगा कि मैं संजना उन तक ये बात जो मैंने पहुंचाना चाहिए वो पहुंच गई है, ठीक है? जी थैंक यू संजना जी, आपने हमें समय दिया, हम हमारे चैनल पी पब्लिक टीवी में आए, धन्यवाद आपका। थैंक यू जागृति वाणी जी। हो गया, खत्म हो गया? हाँ हो गया। अच्छा बोला आपने, वो उनके तक पहुंचा दूंगा मैं 1-2 दिन में करण जौहर और इनके बाद। हाँ बता दीजिएगा, आप जैसा भी होगा। आप जो है हाँ वो थोड़ा सा उनके साथ थोड़ा सा एकदम टीआरपी और उससे कंट्रोवर्शियल हमारा हो जाए उससे, तो बस यही हमारा जो मेन था मोटो वो हो जाए। उसके बाद तो हम कुछ कर भी सकते हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि 1-2 दिन में रिप्लाई दे देंगे, फिर अगले हफ्ते वीकेंड पे रखते हैं आपका कोई इंटरव्यू, फिर आप किसी और लोग हाँ जल्दी करवा दीजिएगा आप थोड़ा सा। हाँ आप जल्दी करवा देंगे तो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा हमको थोड़ा टाइम तो लगता है थोड़ा बहुत करने में। आपका जीपे नंबर बोल दीजिए, मैं हाथ कर ही देता हूँ। आपने जीपे देखिए 5 लोग नहीं जीपे जो आप कैसी बातें कर रहे हैं जागरण, नहीं आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं, नहीं ये गलत है। आप फोन पे कीजिए। फोन पे आपने 5 लोग का नाम लिया है तो उस हिसाब से 5 लाख होते हैं आपके। हाँ जी ऐसा कर लीजिए। हाँ देखिए आपके हिसाब से आगे अभी तो हमें आगे और भी करना ही है, तो उस हिसाब से आप आगे देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, हो गया। करते हैं अपन, आप एक लोगों का नाम लेते जाइए, अपन चलते जाएगा 1-8 साल तक तो। हाँ वो तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए खाली पेट का सवाल है, आप धीरे धीरे आप मुझे समझ ही जाएंगे आने में। मेरा टीआरपी वाला बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता पड़ेगा। ठीक है संजना जी, हाँ ओके बाय।